देखिए द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 4 इस साइड माइनस में है, तो हम इसको दूसरी साइड भेज देते हैं 0 के उस पार यानी बराबर के उस पार। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4। स्क्वायर अगर दूसरी साइड जाता है तो अंडर रूट में परिवर्तित हो जाता है, तो एक्स। और अगर किसी का भी यानी कि जो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या लिखी है और वह किसी का वर्ग है तो ये अंडर रूट हट जाता है। जैसे ये किसका वर्ग है, 2 का, तो ये हट जाएगा। तो x बराबर, लेकिन जब भी अंडर रूट हटेगा तो प्लस और माइनस दोनों के निशान लगेंगे। तो x के यानी कि जो मूल होगा वो प्लस का 2 होगा और माइनस का 2 होगा। अब दूसरा करते हैं गुणनखंड से। तो देखो कभी भी गुणनखंड करने के लिए जो अचर राशि हमने पहले ही बताया था, ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये ए है, एक्स का कोफिशिएंट इसे बी बोलते हैं, ये सी है जो कि अचर राशि है। तो हमेशा अचर का गुणा जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे कितना लिखा 1, तो इसका मल्टीप्लाई हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करा देंगे। तो 10 एकम 10। अब यहाँ पे जो निशान लगा होगा वह मायने रखता है। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई करा 10 एकम 10, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तुरंत। तो हमारा एलसीएम के लिए कौन कौन से नंबर से बने, 2 और 5। अब इन्हीं एलसीएम वाले नंबरों से एक ऐसा नंबर तैयार करना है जिनको घटाने पर 3 आए। तो हमारे पास 2 ही नंबर थे, तो 5 में से 2 को घटा देंगे, कितना आएगा, 3। तो इसके लिए यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 और ये x माइनस 10 बराबर 0। आप देख सकते हैं इनका गुणा कराने पे कितना आना चाहिए, 10, और घटाने पे कितना आना चाहिए, 3। अब ये माइनस और x, देखो माइनस और प्लस माइनस, 5 और x का गुणा 5x, ये माइनस में ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, 2 और x का गुणा 2x। अब देखो कॉमन लेने का बहुत आसान तरीका है, देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब एक्स को हम कई बार लिखेंगे, 2 बार। माइनस का 5x है, निशान सहित लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, -5 गुणे एक्स। तो देखते हैं दोनों में सेम चीजें क्या है, एक्स है, तो जो सेम होगा उसको बाहर निकाल देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर में से ये तो निकल गया, कितना बचा, एक्स, तो एक्स लिखेंगे। ये निकल गया, कितना बचा, -5। ठीक। अब इसमें कॉमन लेते हैं, हमारे पास 2x है यानी कि 2 गुणे एक्स, और ये माइनस का 10 है, -10 को हम लिख सकते हैं -2 गुणे -5। तो ये दोनों सेम है 2, तो इसको बाहर ले लेते हैं। अब इसमें से ये 2 चला गया, कौन बचा, x, यहाँ पे माइनस क्या बचा, 5 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में सेम चीजें क्या है, x -5, तो इसको बाहर निकालेंगे, और बचा क्या, x + 2 बराबर 0। अब इनकी तुलना कर देंगे 0, तो ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, x बराबर +5। अब प्लस के 2 को 0 के बराबर रखते हैं, तो ये प्लस में उधर गया तो -2। तो हमारे x के दोनों मूल क्या है, 5 -2। इसमें भी गुणनखंड बन जाएगा, लेकिन हम लगा देते हैं इसमें श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार लगाते हैं। तो सबसे पहले ax² + bx + c से तुलना करते हैं। इसमें लग तो रहा है, हम बना सकते हैं 5 दूनी 10 और 10 में से 2 गया 3, लेकिन हम करने का एक तरीका सिखा रहे हैं जिससे कि हम सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी मूल। जैसे मान लो इसमें तो गुणनखंड बन जा रहा है तो हम कर लेंगे, जब गुणनखंड नहीं बनेगा तब श्रीधराचार्य का सूत्र यूज करेंगे। ठीक। तो a के लिए कितना यूज हुआ है, 5। देखो b किसका कोफिशिएंट है, x का, तो b x के साथ कितना, -3, और c के लिए -2। तो पहले श्रीधराचार्य सूत्र बताया गया है।
सीधाचार का जो सूत्र है वह है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। माइनस हो गया, b की जगह पे कितना लिखना है, -3 प्लस माइनस b की जगह पे -3 स्क्वायर 4, a की जगह पे 5 और c की जगह पे -2 बटे में 2 गुणे 5। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 बचा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9। ये माइनस माइनस मिलके क्या बन गया प्लस, गुणा करते हैं 5 दूनी 10, 10 चौके 40 और नीचे 5 दूनी 10। अब देखते हैं 3 प्लस माइनस 40 9 कितना होता है 49। अब देखते हैं ये 3 प्लस माइनस 49 कितने का स्क्वायर है 7 का, हो गया। तो हम एक बार पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे जो निशान लगा है वहां पे प्लस का यूज करेंगे। तो 7 3 10, 10 बटे 10, ये कट गया कितना है 1, तो एक मूल कितना आएगा 1 आएगा। अब दूसरे के लिए निगेटिव लेने पर तो 3 - 7 बटे 10, 7 में से 3 गया माइनस का 4 बटे 10, ये काट देंगे 2 दूनी 4 2 पंचे 10। तो हमारे यहाँ के दोनों मूल 1 और -2/5। ये है रूट निकालने का तरीका, मूल निकालने का बिल्कुल आसान तरीका। पहला तरीका ये रहा, दूसरा ये रहा गुणनखंड विधि से, तीसरा श्रीधराचार्य के सूत्र अनुसार। श्रीधराचार्य का सूत्र तब लगाएंगे जब इसका गुणनखंड ना बन रहा हो, ठीक। लेकिन हमने इसलिए बताया क्योंकि लगाने का तरीका आप सीख सकते हैं, बस नोट करिए इसको।